नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। राजधानी भोपाल में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे और चुटीले शब्दों में बड़ा राजनीतिक हमला किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर उसके वर्तमान नेतृत्व तक पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस की वैचारिक नींव पर चोट करते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसी गरीब पार्टी थी जिसे भारतीय नाम तक नसीब नहीं हुआ, अंग्रेजों ने बनाई और आज भी चलाई जा रही है। कम से कम पार्टी का नाम ही बदल लेते। उन्होंने कांग्रेस के उपनिवेशक मूल की याद दिलाते हुए कांग्रेस की भारतीय राजनीति में भूमिका को विदेशी सोच की विरासत करार दे दिया। सीएम ने राहुल गांधी के वेशभूषा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भैया भारतीय परिधान कुर्ता पायजामा तक नहीं पहनते, टी शर्ट में ही घूमते रहते हैं। मोहन यादव ने यह बयान उस समय दिया जब मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थी। ये बयान स्पष्ट रूप से कांग्रेस नेतृत्व की भारतीयता से कथित दूरी पर सवाल उठाने की राजनीतिक कोशिश थी। मुख्यमंत्री ने एक और तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी पर बोला कि जब उन्होंने कहा कि कभी अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने संसद में मर्यादा की परंपरा रखी, लेकिन आज जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने उस पद की गरिमा खत्म कर दी है। मोहन यादव ने राहुल गांधी के संसद में व्यवहार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अब टी शर्ट वालों की चौपाल बन चुकी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर, वायुसेना के हमले और अभिनंदन की वापसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि बम गिराने गए अभिनंदन को पाकिस्तान हाथ लगाने का दुस्साहस नहीं कर सका। ये आज का भारत है। राहुल गांधी जैसे लोग पूछते हैं कि बम कहां गिरा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का सवाल पूछना नहीं बल्कि बहादुरी का अपमान है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्थिव शरीर के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी गई और जब मुंबई लाया गया तो प्लेन तक का किराया परिवार से वसूला गया। कांग्रेस की यही असली सोच है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा और अब राहुल गांधी लोकतंत्र के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। आपातकाल खत्म नहीं हुआ, वो बस चेहरा बदल चुका है। मोहन यादव का यह भाषण केवल राजनीतिक आलोचना नहीं था, बल्कि संवाद के प्रतीकों का, शब्दों का और शैली के जरिए कांग्रेस पर हमला करने की रणनीति थी। टी शर्ट नकली रावण, अंग्रेजों की पार्टी, भारतीय परिधान जैसे वाक्य सीधे तौर पर आम जनमानस के मन में अपने पराये का फर्क पैदा करने का संदेश रखते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। कभी सोचते मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा। ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका, इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा है अभी तक। अरे देश आजाद हो गया भाई। कब आजाद हो गया? 47 में। कांग्रेस पार्टी बनी किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए, लेकिन ये अभी तक क्या कर रहे हैं? किस पार्टी को चला रहे हैं? अब इनको यही सोचनी पड़ रही कि कम से कम और कुछ करो मत करो, पार्टी का ही नाम बदल लो। भारत में रहना तो मोदी जी के सामने खड़ा होना तो कुछ तो भारतीयता बताओ। बताने को तैयार नहीं। हमारा शुभ वस्त्र क्या है? भाई का या बहन का? शुभ वस्त्र क्या है? बताओ आप, क्या है? हाथ खड़ा करके। कुर्ता पजामा और साड़ी। मैंने आपको सिखाया तो नहीं? ये भैया को कुर्ता पजामा नहीं मिलता, टी शर्ट में घूमता रहता।
कहां की बुद्धि लेके आए। और देखिए आज इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस के ऊपर यहां पर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली और जिस तरीके से कांग्रेस काम करती है, उनका व्यवहार और यहां तक कि लिबास के ऊपर अब तंज कसा गया है। क्या कुछ यहां पर प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराती हूँ हमारे मेहमानों का। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी मैं आपके साथ ही करूंगी क्योंकि यहाँ पर हमले बहुत किए गए कांग्रेस के ऊपर, तंज खूब कसे गए हैं, ड्रामा करार दिया गया लोकतंत्र को लेकर कि राहुल गांधी ड्रामा करते हैं, उनकी टी शर्ट तक के ऊपर तंज कसा गया है। जी नमस्कार। मैं भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और मुझे काफी अफसोस हुआ कि मध्य प्रदेश के सबसे सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं, संवैधानिक पद की शपथ लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा और तंज उन्होंने कसा, उसे सुनकर ऐसा लगा कि अब राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा जिस तरीके से अगर खुद प्रदेश के मुखिया ही गिराएंगे तो इस प्रदेश की आने वाली तस्वीर क्या होगी। हम तो कबीर का वो दोहा याद करते हैं जो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपाव शीतल होए। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर इसी तरह भाषा की मर्यादा गिराएंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो उनके ऊपर फिर क्या, जब आप किसी दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ उछल के फिर आप ही के कपड़ों पे और चरित्र पर आता है। आज आप मध्य प्रदेश की स्थिति और परिस्थिति, वास्तविक स्थिति को आप जानना नहीं, समझना नहीं चाह रहे हैं। आप विपक्ष को लगातार दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जातिगत, मध्य प्रदेश में जातिगत हिंसा भड़कती चली जा रही है। ग्वालियर की घटना हो, रेहली की घटना हो, अभी हाल ही में अशोकनगर मुंगावली में घटना घटी, आज छिंदवाड़ा में जिस तरीके से, तो ये जो पेशाब कांड, मूत्र कांड जो पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया है, जातिगत हिंसा फैल रही, मुख्यमंत्री जी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपातकाल की बात कर रहे हैं, जिस आपातकाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था, उस आपातकाल तक इस देश की स्थिति को लाने में जरूर आरएसएस और जनसंघ का योगदान था। लेकिन आपातकाल में कांग्रेस का तो योगदान था ना सर। आपातकाल में सुन कांग्रेस तो का तो लीजिए योगदान था। मैडम यहाँ तो टोक जी सुन लीजिए, वही आरएसएस जो आज आपातकाल की, भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की कितने मंचों पे बात कर रही है, वो बताए तो सही आपातकाल में कितने महीने जेल में रहे। आज मीसाबंदियों में पेंशन ले रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक इनका आदमी नहीं मिलेगा जो पेंशन पा रहा होगा। तो इनका ना देश की आजादी में योगदान रहा, ना इस देश को समृद्ध बनाने में योगदान रहा। अब आप धर्मनिरपेक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये पूरी जो लड़ाई आज राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करी, ये 11 वर्ष बनाम 1 वर्ष, जिस तरह से देश में राहुल गांधी जी का ग्राफ लगातार बढ़ता चले जा रहा है, ग्रास रूट से जुड़ते चले जा रहे हैं। 1 वर्ष उनका सफलतम हो गया नेता प्रतिपक्ष के पद पर। 4000 किलोमीटर की जब वो यात्रा करी थी तो इसी टी शर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करे थे। क्या हुआ? देश की जनता ने एक्सेप्ट करा। युवा भारत की तस्वीर जो पूरे विश्व ने देखी भारत की, आज उससे ये बौखलाए हुए हैं। आज पूरा देश मांग कर रहा है युवा नेतृत्व की, उससे मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री तक घबरा रहे हैं। तो क्यों आज आप कह रहे हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान कर दिया, नरेंद्र सरेंडर बोल दिया? अरे साहब, आपके विजय शाह जी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ भारतीय सेना का अपमान किया? आपने जगदीश देवड़ा जी के साथ क्या किया? क्या उनका इस्तीफा लिया, जिन्होंने कहा इस देश की सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी, आज व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रह गई। 2 व्यक्तियों के पास पूरी पार्टी बंधक है। आप उनके चरणों में शीर्षासन करके शतरमुख सरीका आप इस देश की जन समस्या को देखना नहीं चाहते। आज क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जी? लगातार इस देश के हर उस तबके से जुड़ रहे हैं जो आज तबका सबसे ज्यादा पीड़ित है, शोषित वंचित तबका। आज वो कुलियों से मिल रहे हैं, ट्रेन के लोको पायलट से मिल रहे हैं, पेंटरों से मिल रहे हैं, छोटे छोटे मझोले उद्योगपति व्यापारियों से बात कर रहे हैं। आज आप देखिए पाकिस्तान क्यों नहीं गए? आज पाकिस्तान की न्यूज चैनल मीडिया को भारत बैन करता है और बैन हटा लेता है। अभी तक पहलगाम के आतंकवादी नहीं पकड़ा गए, पता नहीं चला कौन था आतंकवादी थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। जयशंकर जी जैसे आपके विदेश मंत्री जो है, वो पहले ही बता देते हैं पाकिस्तान को इस तरह इस ठिकानों पर हमले होने वाले हैं। कितनी बार बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैडम। ट्रंप ने तो यही तो बात है ना। उसी तरफ दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि 20 बार से अधिक कह रहे हैं हर राष्ट्रीय मंचों पे कि हमने सीज़फायर करा। हमारे विदेश मंत्रालय के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या सर? हमारे विदेश मंत्रालय पे आपको विश्वास नहीं है? हमारी सेना पे आपको विश्वास नहीं है? सरकार के साथ आप लोग खड़े थे, आपको सरकार का विश्वास नहीं है? एक बार भी मोदी जी खंडन नहीं कर रहे हैं। ट्रंप लगातार हर राष्ट्रीय मंचों पे हमारी साख गिराते चले जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की समान स्तर पर तुलना कर रहे हैं।
अरे मैडम, आपको मालूम है अभी यूएन के अंदर, यूएन में पाकिस्तान को बना दिया गया अध्यक्ष। सर, चिल्लाने से 191 में से देखिए, 180 सर, देशों ने उसको समर्थन करा। अमित जी, देखिए, आप क्या चिल्लाने बात से तो कर रहे कुछ नहीं हैं? होगा। आप क्या बात चिल्लाने कर से रहे तो हैं? कुछ नहीं होगा, आप सर। अगर आपको कठपुतली बनना है तो बने देखिए, रहिए, मूक दर्शक मीडिया बने के रहना, ऊपर आंखों पे इशा- पट्टी बांधना है, बांध लीजिए। अमित मैं जी, मीडिया पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं आप जिस प्रकार से काउंटर क्वेश्चन मुझसे कर रही, मैं तो उस पर सर, आपत्ति आप दर्ज मेरी कर रहा बात हूं। सुन बांध नहीं लीजिए रहे पट्टी। हैं। हम ठीक भी है, बांध रहे थे, प्रेम व्यास हम भी जी। बांध नहीं, देखिए हम भी अमित जी, हम भी- अगर हम मैंने भी आपसे ही पट्टी बांध सवाल लेते हैं। किया होता, और मैंने अभी हम प्रेम भी व्यास जी से कोई चाहते सवाल भी हैं। नहीं किया है सर। अभी मैंने प्रेम हम व्यास जी से चाहते कोई हैं। सवाल भी नहीं किया है। अगर मैं उनके सपोर्ट में यहाँ पे बात करती तब आप मुझ पे आप सवाल ही डिफेंड उठाते। कर रहे हैं। आप पहले आपको तो मुझे बोलने तो आलोचना- दीजिएगा आपको सर। तो- अगर आप चिल्लाते आपको तो रहेंगे तो मैं आलोचना भी करना नहीं चाहिए। सर। देखिए अमित जी, चर्चा दोनों आपको तरफ से आलोचना होगी ना। करना पहले चाहिए। प्रेम व्यास जी का भी आपको कमेंट आपको लेने दीजिए। ट्रम्प आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की निंदा करना चाहिए अपने चैनल पे। वो कैसे बोल रहे हैं? सर आपके देखिए, विदेश मंत्री ने, जब पूरा वो प्रधानमंत्री जी ने चला अभी था, मन की हम बात लोगों ने करी। बड़ी बहस में उस मुद्दे को जिस- प्रमुखता के साथ तो उठाया फिर था। अगर यहाँ पर आप- बीजेपी और आपने कांग्रेस चलाया दोनों तो के फिर- प्रवक्ता उस समय बैठे हुए थे। दोनों की टिप्पणियां मैंने ली थी। आपने लेकिन अरे आज सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट सुना आपने? जिस सुब्रमण्यम स्वामी को नेशनल हेराल्ड वाले मामले पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देखिए गांधी सर, परिवार अमित जी, बेल पे। डिबेट मेरे आज साथ तो नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या अमित कह जी, रहे हैं? डिबेट मेरे आज साथ नहीं सुब्रमण्यम है। स्वामी क्या कह डिबेट रहे हैं? मेरे साथ नहीं है। आज मैं बीजेपी सुब्रमण्यम की स्वामी प्रवक्ता क्या नहीं कह हूँ। रहे हैं? सर, सवाल के लिए, आपके लोग सवालों कैसे के गंभीर जवाब देने आरोप के लिए लगा डॉक्टर रहे हैं प्रेम व्यास जी मोदी जी मेरे पे? साथ बैठे हुए हैं। आपके तमाम सवालों के लिए प्रेम व्यास जी यहाँ पर है। प्रेम व्यास जी, सुब्रमण्यम स्वामी बताएं कि क्या बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि चीन के पास मोदी जी के अमित ऐसे जी। कौन से वीडियो है जो मोदी जी डरे हुए हैं? 1 लाख स्क्वायर अमित मीटर जी। जगह चीन कब्जे में कर चुका है। ठीक है, बताए ना। अमित जी, मैंने आपकी बात यहाँ पर सुनी। अब मेरे सवाल प्रेम व्यास जी से भी कुछ है, मैं उनसे भी सवाल कर लूं। डिबेट मेरे साथ तो नहीं है जी, सर। बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल आपके साथ ये। मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो। प्रेम व्यास जी, राजनीति किस चीज को लेकर यहाँ पर रुख ले रही है? जनता के हितों के बारे में बात करने के बजाय राजनीति यहाँ पर टी शर्ट पैजामे के ऊपर हो गई है। कोई कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा तो वो राजनीति नहीं कर सकता है सर। देखिए, दोनों चीजें हैं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो उस मुहाने पे खड़े होता है कि जहां पर वो एक और गलती करेगा। तो निश्चित रूप से हमको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास में क्या गलतियां कांग्रेस द्वारा की गई और अभी भी कांग्रेस द्वारा जो बोला जा रहा है उसका मतलब है कि आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गिल्टी। यही राहुल गांधी जी द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी द्वारा संसद में अमर्यादित कार्य तो पूर्व से किया जा रहा है। बताइए, टी शर्ट पहनने के अलावा आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, मिमिक्री करना, उसके बाद में पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, क्या ये उचित? उसके बाद सरेंडर शब्द का प्रयोग। अरे पाकिस्तान तक के विदेश के लोग तक सरेंडर नहीं बोल पाए, लेकिन आपने प्रदेश से कहा। आप ही के बयान 370 पर जब आपने बयान दिए थे, उन्हीं बयान को इमरान खान लेकर गए थे यूएन में। और ये आप ही के बयान है जिसको पाकिस्तान अपने डोजियर में लेके जाता है और यूएन में ले जाकर प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है कि एलओपी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी को इतनी मैच्योरिटी लाना चाहिए कि जब देश के ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, उनको सार्वजनिक मंचों पर नहीं ले जाना चाहिए। अब ये हाईकोर्ट इलाहाबाद ने क्या कहा, जब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमारे सैनिक गलवान में पीटे जा रहे हैं, तब इलाहाबाद कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप सैनिकों के बारे में ऐसा कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? उसके बाद में विदेशों में बैठकर यह कहना कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज फिनिश्ड इन इंडिया, व्हाई द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आर नॉट रिएक्टिंग। अब बताइए, इनको सयाना कहेंगे, इनको शातिराना कहेंगे या सोची समझी साजिश के तहत कहा हुआ कहेंगे? दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटीज की अगर बात हो तो विदेश की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी में ही आदरणीय राहुल गांधी जी को क्यों बुलाया जाता है उनके रूप के साथ में? भारत के में विपक्ष की सरकार है कम से कम 3 जगह पर, और तीनों जगह में से किस यूनिवर्सिटी में आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, प्रेषित कर दीजिए। उसके बाद में कहकर आए थे कि जो सिख समाज है वो अपने कड़ा नहीं पहन पा रहा है, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। इस तरह के प्रयास विदेश में जाके अस्थिरता लाने के प्रयास कौन कर रहा है? आदरणीय मोहन यादव जी ने उस अछूते पहलू को जनता के मध्य में ले जाने का प्रयास करा जो 75-76 के वर्ष समय पर दंश झेल चुके हैं। सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ते समय पूरा विपक्ष जेल में था। उसके बाद में बोलने की अधिकार आजादी समाप्त हो चुकी थी, पत्रकार मीडिया तक समाप्त हो चुकी। अभी बताओ ना, अभी लेकिन कुछ प्रेम समय व्यास पहले ही जी, राहुल प्रेम व्यास गांधी जी, ये वही टी शर्ट और जीन्स पहनने वाला व्यक्ति है, वही यहाँ पर पॉलिटिशियन है जिन्होंने लोकसभा में आप लोगों को कड़ी टक्कर दी थी। आप लोग उनको इतना हल्के में क्यों लेते हैं? नहीं शगुन जी, अगर टक्कर ये होती है कि 3 बार में, एक बार संपूर्ण सत्ता प्राप्ति के बाद 3 बार 100 अंकों तक नहीं पहुंचना, तो मुबारक हो ऐसी सफलता।
और उसके बाद में अभी कई सारे राज्य है। एक राज्य बता दीजिए जहां पे कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई हो। घूम तो राहुल गांधी जी बहुत वर्षों से रहे ना। उसके बाद में अभी जो उपचुनाव हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया एक जगह आने के अलावा। तो मुझे बताइए ना, क्या घूमने से जनता के मध्य में जो आप कार्य कर चुके और आपने जो डिसीजन लिए थे, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ आपने जो डिसीजन लिया था उसमें सांसद आशा सिंह ने विरोध करा, आडवाणी जी ने विरोध करा, दिग्विजय सिंह सामने तो ये तक कह दिया कि डिस्कस्टिंग बिहेवियर है और चेयर शुड मस्ट पॉइंट ऑन इट। जब उन्होंने कहा कि हम समस्या बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करने का श्रेय तो कांग्रेस को जाता है। 2014 के पहले डिफेंस सेक्टर में 6 महीने, आप फॉरेक्स रिजर्व उस समय का पता करिए, 6 महीने का बचा था। सैनिकों के पास में प्रोटेक्शन नहीं थे, सैनिकों को एक गोली चलाने के लिए पूछना पड़ता था। 26/11 हमले के बाद सेना तैयार थी, लेकिन इन्हें नहीं चाहते थे। 8 महीने बाद शर्मन शेख में गलबाहियां कर रहे थे और शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रहे थे, और एक लंबा इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब देखती है, समझती है। कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? सोशल मीडिया पर भी तो पहले लगा दिया प्रेमिया जी आपने। बताइए ना कौन था? तीनों कांग्रेस को मैं तो फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ आदरणीय। अगर मेरा फैक्ट कहीं गलत हो तो आप अपने समय पर उसको ध्वस्त कर दीजिएगा। और शगुन जी भी कहीं इसमें क्रॉस करना चाहती है तो मैं बात भी उनको भी जवाब देने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर बात हो तो फैक्ट पे हो। 1,40,000 लोग जेल में थे, 1,20 करोड़ लोगों के 1.20 करोड़ लोगों की नसबंदी कर दी गई, वरिष्ठ नेतृत्व जेल में, मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंधित, राइट टू समाप्त पूरी तरह से। और यही आपने अभी कुछ समय पहले करा, आपने कई सारे चैनल्स को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इस आपातकाल के बाद तो बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना कि अघोषित आपातकाल तो 2014 के बाद बीजेपी ने लगा दिया है देश में। कांग्रेस तो ये भी सवाल उठाती है। ठीक है, मैं इसका जवाब भी आपसे लूंगी। पहले एक प्रतिक्रिया में अमित चौरसिया जी की लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी प्रेम व्यास जी। जी अमित जी, देखिए लगातार कांग्रेस के ऊपर तो यही सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है सत्ता पक्ष के अंदर। राहुल गांधी जी का ही तो खौफ चल रहा है मैडम पूरे देश भर के अंदर। 400 पार का नारा लगाने वाले, संविधान बदलने वाले, इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता पे सवाल उठाने वाले, आज कहां पहुंच गए? 240 पे। लूली लंगड़ी सरकार सेंट्रल में चल रही है, किसी भी दिन बैसाखियों की सरकार गिर जाएगी। तो ये तो आज स्थिति इनकी है। और जिस तरीके से 11 साल बनाम 1 वर्ष पे आज जो दिक्कत हो रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, तो कम से कम उनको झूठ फैलाने से पहले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बोलने से पहले कम से कम तथ्यों की भी परख कर लेना चाहिए। अब वो कह रहा है कि बाबा साहब के लिए प्लेन का किराया तक कांग्रेस ने वसूल कर लिया। आप वहां थे क्या महाराज? हम तो ये पूछ रहे हैं। मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उनके बाबा साहब के लाखों अनुयायियों ने केंद्र सरकार से उस समय आग्रह करा कि बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें मुंबई भेजा जाए, ताकि पूरे देश भर के उनके अनुयायी जुटे हुए जो महाराष्ट्र और मुंबई में उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके अंतिम दर्शन करें। तो उसकी जन भावनाओं की कदर करते हुए, दिल्ली में ना करते हुए उन्हें मुंबई भेजा गया। अब इतिहास की जानकारी है नहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा के सिर्फ झूठ फैलाने की अगर फैक्ट्री चलाना है तो आप चलाते रहिए, आपको मुबारक है। आज देश की जनता पूछ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको यूटर्न लेना पड़ा, आपको तमाम अखबारों में छपी हुई खबरों को खंडित कर फेक न्यूज बताना पड़ी। आज तक तो हमने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई शगुन जी ऐसी कोई खबर नहीं देखी जो फेक हो, जो फेक न्यूज के रूप में आई हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब देश की जनभावना पता चली कि पूरे विरोध में है, तो यूटर्न लिया कि हम घर घर सिंदूर नहीं बांटेंगे। साहब फेक न्यूज थी। आप 52 देशों में विदेश यात्राएं कर आते हैं, और आज कितने शर्म की बात है, वही पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रशिया उसके साथ में जो है शांति वार्ता कर रहा है, साथ में उसको रक्षा के लिए उसके साथ समझौते कर रहा है, उसको सुरक्षा देने के लिए रक्षा समझौते कर रहा है। वो रशिया जो कल तक भारत के साथ खड़ा हुआ था, आज तमाम देश 180 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। उसको जो है आतंकवाद के यूएन के अंदर उपाध्यक्ष बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर। तो ये क्या बता रहा है कि हमारी साख कहां जा रही है? आज जिस पाकिस्तान को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कोहराम मचाए रहती थी, आज वो पाकिस्तान तो भारत को कहीं भी स्टैंड खड़े करने नहीं दे रहा। आज कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान ने अपना एक दल नहीं भेजा विश्व के अंदर ये बताने के लिए, लेकिन हमें भेजना पड़ा कि हम आतंकवाद से पीड़ित है। और वही पाकिस्तान आज आतंकवाद वो डेलीगेशन इसलिए भेजा गया था ताकि पूरे विश्व को पता लग पाए कि पाकिस्तान कैसी हरकत करता है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए किया गया था सर, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए किया गया था। आपको वो भी अब गलत लगता है? नहीं तो उसके बाद क्या हुआ? 180 देशों ने समर्थन देकर उसको यूएन को, आसिफ मुनीर को अध्यक्ष बना दिया। ये हुआ उसके बाद में। उस पर क्या बोलेंगे मोदी जी और उस पर क्या बोलेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? और ये कहता है सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर मोदी के खिलाफ क्यों कड़ा स्टेटमेंट? मन की बात में एक शब्द नहीं निकला, एक बार लोकसभा नहीं बुलाई गई ये बताने के लिए कि भारत ने क्या पाया और क्या खोया।
हमारी सेना को क्या नुकसान हुआ और हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर कितना नुकसान किया। इसको लेकर तो बीजेपी ओके, कहती है ना एक भी विषय ऑपरेशन को लेकर सिंदूर तो अभी पूरा खत्म ही नहीं हुआ है, ऑपरेशन तो सिंदूर तो अभी चल रहा है, उसको यही लेकर तो तो बात है ना, बीजेपी यही क्योंकि कहती है। मोदी सरकार बताना ही नहीं चाह रही इस देश के अंदर क्या हो रहा है। आप मैं बताइए, पाकिस्तानी चैनलों पर बैन लगाया जाता है और बैन हटा लिया गया अचानक, और फिर यूटर्न लेकर वापस बैन लगाया जाता है। तो ठीक क्या है सर, चल रहा है? देखिए। ये सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है? ठीक है सर, ये मुद्दा अभी ये बहुत पूछ रहे लंबा तो खिंच देश की जाएगा, जनता, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। 140 करोड़ की जनता देश से पूछना चाहती है कि आपने राष्ट्र को लेकर कहां खड़ा कर दिया है। आज जो पाकिस्तान आतंकवाद का सिरमौर था, जो पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश था, आज वो पाकिस्तान, आप 52 विदेश यात्रा कर आते हैं हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको विश्वगुरु बताते हैं, और आज पता चलता है कि 180 देश पाकिस्तान के साथ खड़े, चलते युद्ध के अंदर IMF के अंदर पाकिस्तान को कर्जा मिलता है ताकि वो युद्ध के अंदर उसका और इस्तेमाल उसी कर सके। पाकिस्तान को तो हम हमारी कहां सेना जा ने रहे हैं? मुंहतोड़ जवाब दिया हम था, कहां जा उसी रहे हैं? पाकिस्तान को क्या हमारी वो तो उसी दिया, यही तो पाकिस्तान सेना को का, हमारी तो यही सेना ने सेना का, मुंहतोड़ जवाब दिया था, घुटने टेकने पर मजबूर तो कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान यहाँ शगुन जी, पर कॉल करके बोला था। ठीक है शगुन जी, अमित जी, यही देखिए, तो मेरे पास हमारी वक्त की हमारी थोड़ी सेना का कमी है। शौर्य, वक्त की मेरे पास शगुन कमी है, जी, मेरे को यही एक तो बार हमारी फाइनल सेना का कमेंट शो- देना है। प्रेम व्यास जी, आपका थोड़ा फाइनल यही तो कमेंट, हमारी फिर मैं आपके पास आऊंगी। यही तो हमारी सेना का शौर्य, साहस और पराक्रम था, जिसको विजय शाह जी ने अपमानित किया, जिसको जगदीश देवड़ा जी ने अपमानित किया। तब मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हो गए? क्या पंचमढ़ी के अब सुन अंदर लीजिए, ये तो तो रॉबर्ट वाड्रा का भी यही बयान पाठ आप याद पढ़ाया कर गया लीजिए, क्या? रॉबर्ट वाड्रा का भी आप बयान यही याद बात कर पढ़ाया लीजिए। गया? प्रेम व्यास जी, कौन है फाइनल रॉबर्ट कमेंट वाड्रा? आपका पहले। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? ठीक है, ठीक कौन है, है रॉबर्ट वाड्रा? भारत का एक आम नागरिक है। ठीक है भारत के सर, एक आम नागरिक ठीक की है बात सर, को तवज्जो कोई देने नहीं का है रॉबर्ट संवैधानिक वाड्रा, पक्ष में कांग्रेस की मंत्रियों नजर की में तो बात को कुछ है ही नहीं, समझेंगे। कांग्रेस की कौन नजर है? में कौन होता है? कुछ नहीं है, ठीक है, भारत का आम ठीक है, नागरिक है। भारत देखिए के एक आम अमित नागरिक जी, है। अमित जी, मेरे को प्रेम व्यास जी का भी भारत कमेंट के एक देना आम नागरिक है रॉबर्ट ठीक है, वाड्रा, ठीक है अमित भारतीय जी, नागरिक है। ठीक है, मेरे को प्रेम व्यास जी का भी कमेंट भाई देना। प्रेम व्यास जी, चरणजीत सिंह चन्नी तो आपके नेता है, उदित राज तो आपके नेता है। क्या कहा था इन्होंने? वो राफेल पर जो है नींबू मिर्ची लटका के घूम रहे थे, ये उचित था? युद्ध के ठीक पहले, जो युद्ध के बाद। अरे सुन लीजिए ना अमित जी, अरे अमित जी देखिए, अब सुन लीजिए, आपकी बात उन्होंने कितने धैर्य से सुनी। और फिर मैं शाब्दिक गरिमा मेरी भी जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि आप धैर्य पूर्वक बात करें। वो भी शाब्दिक गरिमा तो गिरी हुई है, हम तो समझ रहे हैं आप किस तरह से हल्के स्तर पे आके बात करते हैं। अमित जी, गिरा हुआ होता है, डरा हुआ व्यक्ति गिरा बीच हुआ में बोल होता है, रहा काहे बीच में बोल रहे हैं? वो कौन डरा हुआ है तो ये देखिए बात प्रेम व्यास जी, फाइनल 20 मुख्यमंत्री सेकंड। जी अमित जी देखिए, आप बीच में बार बार बोलेंगे तो वो भी अपनी फाइनल राहुल जी कमेंट गए दे हुए पाएंगे। जो विदेश से जाके देश को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान में आपके जो है शब्दों के बयानों के डोजियर लेने के यूएन में जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे शब्द की बात कर रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए, सरकार ने बताया, MEA ने बताया, DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर मूवमेंट के बाद में खबर दी, लेकिन आप किसकी बात मानते हैं? आप पाकिस्तान की बात मानते हैं, क्योंकि आपके बयान राहुल जी के वहां से यूट्यूब में चलते हैं। 370 समाप्त करने के बाद पाकिस्तान, इमरान खान जो है आपके बयान को लेकर यूएन में गया। हाँ, भारत आज खड़ा है, आज भारत सशक्त होकर खड़ा है। आज भारत के खिलाफ कितने देश उगले बताइए, 2 से 3 देशों के अलावा? और आपके समय आप ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान जब देखिए हमला प्रेम व्यास जी करता और था, अमित जी, मेरे आप पास UN वक्त में इतना ही था चर्चा आप- को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत माफी के साथ में चर्चा को यहीं पे रोकना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है, पहनावे को लेकर, भाषा शैली को लेकर। कांग्रेस अलग हमलावर बीजेपी के ऊपर नजर आ रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।